हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कली और कल्कि के बारे में। जैसे कि भी आपको पता भी होगा कि हाल फिलहाल में भी एक फिल्म भी आने वाली है। आज मेरे ख्याल से 24 तारीख है, 27 तारीख को रिलीज डेट है कल्कि 2898 AD। तो उसी के बारे में थोड़ा जितना हमें पता है हम आपको बताते हैं, बाकी कुछ होता है तो फिर उसके आगे देखते हैं। फिर कली आई थिंक एक बहुत बड़ा राक्षस या कुछ भी कह लो, जैसे हमारे अंदर कुछ भी बुराई होती है उसको खत्म करने के लिए कल्कि आने वाले हैं। और वो भी खैर अभी तो काफी आगे आने वाला टाइम है। अभी तो कलयुग को स्टार्ट हुए 5000 साल हुए हैं, लगभग 4 लाख साल बीतेंगे जब उसके बाद फिर ये दौर आएगा। ठीक है, आगे राहुल भाई बताएंगे थोड़ा इसके बारे में। कली का जन्म समुद्र मंथन के द्वारा हुआ था, ये तो पता होगा। हाँ, समुद्र मंथन के दौरान एक राक्षस पैदा होने वाला था, परंतु वो हलाहल विष के कारण वहां पर ही उसकी डेथ हो गई थी। जब अमृत निकला था तो अमृत की झीना झपटी की वजह से देवता राक्षसों में जो झीना झपटी हुई थी, तो अमृत की कुछ बूंदें कली के मुख के अंदर चली गई, जिसकी वजह से उसका शरीर तो मृत रहा पर उसकी आत्मा जीवित हो गई। अच्छा। तो वो अभी तक अपने पूर्ण रूप में नहीं आया था, तो उसको वरदान भी लगा लो या उसका ये युग है कलयुग, जो उसी के नाम पर लगा हुआ है कलयुग। अब उसको मारने के लिए कल्कि, जो हमारे विष्णु भगवान के 10वें अवतार होंगे, उनकी सहायता करेंगे सब चिरंजीवी। अच्छा, तो कली का जन्म हो चुका है? कली का जन्म हो चुका है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कली का जन्म हो चुका है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से अगर देखा जाए कि कली का जन्म होने में अभी शायद टाइम है। क्योंकि अगर कली का जन्म हो तो उसका प्रभाव अभी काफी ज्यादा होता, और अभी आज के दौर में इतना ज्यादा भी कुछ है नहीं। आज के आप खुद देखते हो, आप भी देखते हो, काफी अभी भक्ति में माहौल काफी चल रहा है। हाँ, लोग काफी तीर्थ कर रहे हैं। लोग अभी भी मतलब कि जैसे पश्चिमी सभ्यता के अनुसार वो भी पब वगैरह में इतना ज्यादा वो नहीं है। लोग तीर्थ पे काफी ज्यादा ध्यान है, चाहे वैसे उस चीज को आप सोशल मीडिया का कुछ भी कहो या जो भी कहो, लेकिन फिर भी लोग अभी भी तीर्थ भक्ति भाव में रमे हुए हैं। जो समुदाय के लोग हैं वो अपना कर रहे हैं। तो अभी तो खैर वही चीज चलेगी और आने वाले 5000 साल तक वही चीज चल रही है। तो अगर हाँ ये मान सकते कि अगर कली का जन्म हो चुका होता तो ये सब चीजें खत्म होने लगती। और बताते हैं कि शायद जिस टाइम ये घोर कलयुग आएगा उस टाइम बताते हैं कि जैसे जो कन्या है या लड़की है वो 8 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाएगी, लग जाएगी। 8 साल की उम्र में? 8 साल की उम्र में। और जो इंसान हाल फिलहाल की उम्र में एक मेरे ख्याल से फॉरेन कंट्री का केस है जिसमें 12 वर्ष की लड़की प्रेग्नेंट वो हुई तो है। सुना हुआ है। तो आप ये देखो कि धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल बढ़ता है उस हिसाब से हमारी मतलब इंसानी सभ्यता भी चेंज होती है। ये तो आपने सुना ही होगा। जैसे जैसे हम मतलब कि अगर सतयुग में देखा जाए या द्वापर में देखा जाए तो उस टाइम हम इंसानों की जो हाइट होती थी या लंबाई होती थी काफी ज्यादा होती। आज हम मुश्किल से 6 फीट 5 फीट पे रह गए हैं। कारण वही है इस चीज का। और आगे आने वाले टाइम पे उस टाइम भी फिर हमारी हाइट काफी कम हो जाएगी। और जैसा बताया गया कि जैसे आपने अभी बताया कि 7 चिरंजीवी है, तो अभी इसका कहीं पे कोई प्रमाण मिला नहीं है। लेकिन लोकल लोग जो होते हैं, स्थानीय लोग, उनके द्वारा बताए गए कुछ ऐसे देखे गए हैं, काफी बड़े पत्थर वगैरह मिले हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक प्रमाण इस चीज का है नहीं। लेकिन हाँ ये सब मानते हैं कि जब हमारे पुराणों में ये सब लिखा पड़ा है तो शायद वो है। और ये 7 नहीं, मेरे ख्याल से शायद 8 चिरंजीवी बताते हैं इसमें। लेकिन पुराणों के अनुसार 7 है। 7 है, 8वां पुष्टि नहीं हुई उसकी। 8वां भी पुष्टि हुई नहीं कि 8वां ये है या नहीं है। जैसा आपको पता होगा तो ये कहाँ पे है। एक तो आपकी ये आलाउदल हुए, एक मध्य प्रदेश के किसी छोटे से गांव में है। हाँ, और ये मैहर में बताते हैं कि काफी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी और ये अमर थे खैर। लेकिन एक टाइम जैसा लोग बोलते कि अगर ये अमर थे तो गए कहाँ पे। तो जैसे जैसे हमारी सभ्यता बढ़ती है, चेंज होता है, सब कुछ होता है, तो उसके बाद में वो लोग जब देखते हैं कि उनके अनुसार नहीं चल सकता तो वो अपने आप ही पीछे हट जाते हैं। अपने आप ही वो पीछे हट जाते हैं। और उसको देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे कितना क्या हो सकता है। तो वो चीज हुई है फिर। और रही बात आपकी कली ने जन्म लिया नहीं लिया, ये तो प्रमाणित नहीं है। लेकिन जब से कलयुग स्टार्ट हुआ है, कली का प्रकोप जब से स्टार्ट हो चुका है। नहीं, ये कलयुग का स्टार्ट जैसे आखिरी दौर था ये पांडवों के टाइम पे। पांडवों के जो परपोते का था, परीक्षित था। हाँ, परीक्षित था। तो उन्होंने बताया था कि ये जो कली था हमारा वो सोने में वास करेगा। सोने में, लालच में, वासना में, कुछ भी लो वासना उसमें वास करेगा। उसमें वास करेगा। तो एक वो मुकुट उस टाइम क्या उसको कहानी मान लो या कुछ भी मान लो, उन्होंने बोले सोने के मुकुट को नहीं पहनना था।
वो अपना एक स्टोर जैसे हम रख देते पुरानी चीजों को, हाँ स्टोर वैसे रूम में। उन्होंने रख दिया। तो बोला कि अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो कलयुग स्टार्ट हो जाएगा अपना। अच्छा। तो तब ये जब, अब राजा परीक्षित भी खैर उस टाइम पे काफी अच्छे थे, ऐसा नहीं कि मतलब काफी बुरे थे, वो काफी, उन्होंने अपना पूरा राज्य विस्तार किया। और हमारा ये भारतवर्ष मतलब कि काफी बड़ा चौड़ा था। लोग आज भी बोलते हैं कि जैसे कि केवल ये देवी देवता केवल भारत में क्यों मिलते हैं या और कहीं देशों में क्यों नहीं मिलते हैं, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, यहाँ तक तो प्रमाण मिले हैं, लेकिन जैसा देखा गया है अमेरिका वगैरह में या वहां पे नहीं मिले हैं। कारण क्या है इस चीज का? देखो हम इंसान जो हैं, आज ये तो समझ में आता है कि हम ठंडे इलाके में नहीं रह सकते। जैसा कि आज अंटार्कटिका है, वहां पे पूरा बर्फ है, वहां पे हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो वही चीज है, उस टाइम पे केवल ये हिंदू वर्ष था, अफगानिस्तान तो वहीं तक ये गर्म वर्ष था, तो यहीं तक केवल इंसान रहते थे। उस ठंडे इलाकों में वहां तक जाते नहीं थे, और वहां तक जब गए ही नहीं तो वहां पे क्या मंदिर बनेंगे, क्या मस्जिद बनेंगे, और क्या दरगाह बनेंगे, क्या कुछ बनेगा, कुछ बन ही नहीं सकता था। अच्छा, कली का अवतार होगा तो ये पूजा पाठ कैसे बंद हो जाएगा? ये पूजा पाठ देखो बंद ऐसे होगा कि देखो आप में काम वासना आ गई। अच्छा। अभी तो चलो ठीक है आप पूजा पाठ करते होंगे, हाँ। काम वासना है, लोभ आ गया, लालच आ गया, तो आप इसी के पीछे भागोगे। अच्छा। धीरे धीरे, अभी तो नहीं, खैर आने वाले टाइम पे तो लोग पूजा पाठ वगैरह सब बंद कर देंगे। ये सब तो मतलब कि अपनी वो बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा है कि नैतिक मूल्य अपने नहीं भूलने चाहिए। हाँ। एक इंसान को इंसानियत की तरफ अगर वो नहीं देखेगा तो ये कलयुग के आरंभ ही एक है। दूसरे का दर्द देख के आप नहीं समझते हो तो बोले नहीं ठीक है। आप वो चीज होती है जैसे कि मेरी और इनकी अगर लड़ाई हो गई है तो अगर इसको कुछ नुकसान होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। हाँ। ये मेरे अंदर कली है। हाँ। क्यों मुझे खुशी मिली किसी को दर्द देख के, मान रहे हो? अगर मुझे आपको आप मेरे मित्र हो, आपको कुछ चोट लगी है, दर्द हुआ तो मुझे दुख हुआ, ये इंसानियत है। तो प्रेम भाव हमारा अगर खत्म हो गया इस दुनिया से तो कलयुग की स्थापना मतलब आरंभ हो ही जाएगा, कली आ जाएगी, जन्म हो जाएगा कली का। ये चीज। तो अब बात करते हैं कल्कि के बारे में। कहा जाता है 4 लाख साल बाद कल्कि का जन्म होगा, और ये हमारे विष्णु भगवान के 10वें अवतार कहलाए जाएंगे, और इनका जन्म यूपी के मुजफ्फरनगर में होगा। और तुलसी भाई कहा जाता है इनकी 2 शादियां होंगी। मतलब एक तो हमको पता ही है कि खैर एक वैष्णो देवी से होनी है, हाँ, मतलब कि जिनको मेरे ख्याल से त्रेता युग में बोला गया था कि मैं कलयुग में आऊंगा, या आप मतलब अगले जन्म में जब भी मुझे पहचान लेंगे या तो मैं उस टाइम कर लो, उस टाइम वो पहचान नहीं पाई थी। हाँ, उसी तो टाइम उनकी शादी होगी उनके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो और दूसरी होगी लक्ष्मी जी के साथ। अच्छा। और ये त्रेता युग की तरह ही 4 भाई होंगे। अच्छा। हाँ, और ये भी जैसे राम लक्ष्मण थे। तो मतलब एक चीज और माननी पड़ेगी, जैसे मतलब कि कली को इतना बड़ा मतलब कि काफी शक्तिशाली बताया गया है कि मतलब कल की जन्म भगवान के मतलब 10 से अवतार है, उनके साथ में 7 चिरंजीवी जब मिलके लड़ेंगे जब जाकर उसको खत्म कर पाएंगे। कहा जाता है कि कल्कि को एक आत्मा के रूप में आएगा और उसको एक शक्तिशाली शरीर चाहिए होगा। तो उसको हराने के लिए कल्कि पुराण में लिखा गया है कि उसको हराने के लिए 7 चिरंजीवी प्लस में कल्कि, जब जाके वो हारेगा जब सतयुग की दोबारा स्थापना होगी। चलो ठीक है। कली पुराण में लिखा गया है ये कि वो एक आत्मा के रूप में। अब आत्मा को तो आप भी जानते हो कोई हरा नहीं सकता, बिल्कुल वो जब बिल्कुल तक किसी के शरीर के अंदर ना आए। बिल्कुल सही उसके बात। लिए कोई शरीर है जिसके अंदर वो आएगा, प्रवेश करेगा, और जब वो हारेगा। अच्छा, तो वो भी शक्तिशाली होगा फिर? अब जिस हिसाब की आत्मा होगी उस हिसाब का शरीर भी होगा। हाँ, वही तो, उस हिसाब का शरीर भी होगा फिर। हाँ जी। तो सब चिरंजीवी कहते हैं कि कल्कि को ट्रेंड करेंगे 64 क्लाव से। और ये भी कहा जाता है कि कल्कि जो भगवान विष्णु के 10 अवतार है उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली 64 क्लाव से युक्त होंगे। अच्छा, चलो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक और कमेंट करें, तो हम इसके आगे का एक वीडियो लेकर आएंगे। और बाकी अगर किसी को अपनी राय देनी है तो आप अपने कमेंट हमें लिख के दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। प्लीज Thank you सब्सक्राइब दोस्तों। करना ना भूलें।